आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे ये बीमारी है, मेरे पिताजी में जब बचपन में था तभी शांत हो गए थे, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। किताब ईट दैट फ्रॉग के लेखक ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि हमें हमारी समस्याओं का रोना रोना छोड़ना होगा। हम किसको अपनी समस्याएं गिना रहे हैं? इस दुनिया में जो 80% लोग हैं उनको हमारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, और जो बचे हुए 20% लोग हैं वो हमें समस्याओं में देखकर खुश होते हैं। हमें हमारी समस्याओं का रोना रोना छोड़कर एक आशावादी इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक आशावादी इंसान में 4 प्रकार के गुण होते हैं। यदि हम भी वो गुण प्रैक्टिस करके अपने अंदर ले आए तो हम भी एक आशावादी इंसान या फिर एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान बन सकते हैं। पहला गुण ये है कि एक आशावादी इंसान, एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान अपनी हर परिस्थिति के पॉजिटिव पक्ष को ढूंढता है। भले ही परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, वो उन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव तो ढूंढ ही लेता है। एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान का दूसरा गुण है कि वो अपनी हर हार, हर बाधा से कुछ न कुछ लेसन सीखता है। उसका ये मानना होता है कि हमारी जो बाधाएं होती है, हमारी जो रुकावटें होती है, वो हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें एक लेसन सिखाकर गाइड करने के लिए होती है। तो वो अपनी बाधाओं से, अपने हारों से, अपनी सेटबैक से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। और एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान का तीसरा गुण होता है कि वो अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोते हुए उन समस्याओं के सॉल्यूशन के बारे में सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान का चौथा गुण होता है कि वो अपने गोल्स के बारे में लगातार बात करता रहता है, लगातार सोचता रहता है कि मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं पास्ट में कहाँ से आया हूँ, उसको मतलब होता है कि मुझे फ्यूचर में जाना कहाँ है। हम भी जब हमारे गोल्स के बारे में बार बार विजुअलाइजेशन करते रहते हैं तो हम खुद को ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा एनर्जाइज्ड और ज्यादा क्रिएटिव फील करते हैं। तो हमें हमारे गोल्स के बारे में बार बार में विजुअलाइजेशन करना चाहिए, उनके बारे में बार बार में सोचना चाहिए, उनके बारे में बात करते रहनी चाहिए। तो हम यदि इन चारों गुणों को अपने अंदर अपना लें और उनकी बार बार में प्रैक्टिस करते रहें तो हम भी एक दिन एक ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादी इंसान बन जाएंगे।